मुझे माफ कर दीजिए। कल रात उसके साथ जो हुआ उसके बाद से मैं सोया नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है कि तुम कुछ दिनों से काफी थक गए हो। अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो तुम 2 दिन छुट्टी लेकर आराम कर सकते हो। तुम्हारी सैलरी डिडक्ट होगी और ये 2 महीने के टाइम लिमिट के अंदर है। इसका मतलब कि मैं आराम नहीं कर सकता? बिल्कुल, तुम छुट्टी लेकर आराम कर सकते हो, लेकिन बिना पे की। तो 2 दिन की छुट्टी चाहिए। काय, तुम्हारा टेस्ट बहुत खराब हो गया है। काय, तुम्हें तो पता ही है, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा लगता है। और ये वैसे इतना अच्छा नहीं, बट मैं इसे सब सिखा दूंगी। क्या हुआ आपको? अजीब है, कुछ दिनों से लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे ना दिन में मत डराओ। क्या कर रहे हो? ये आपके लिए लाया हूँ। मैंने सुना है डेजर्ट खाने से मूड बिल्कुल अच्छा हो जाता है, तो खाइए ना। तो तुमने ये नहीं सुना कि लड़की ज्यादा डेजर्ट खाएगी तो मोटी हो जाएगी? क्या? मुझे डॉग्स पसंद है तो इसे पपी कहते हैं। पपी। तुम इसे पपी कैसे बुला सकती मुझे हो? इसे पपी बुलाना है। पपी कितना अच्छा साउंड कर रहा है। ये बहुत ही क्यूट है, तो इसे हम बुलाएंगे छोटी सी काय। छोटी क्या है? मैं बड़ी क्या है और ये छोटी क्या है? ठीक है। छोटी क्या है, मैं तुम्हारे लिए और छोटी क्या है ढूंढती हूँ। हाँ, क्या कर रही हो? मैं उसके लिए छोटी क्या ही ढूंढ रही थी। तुमने उसे जाने क्यों दिया? यहाँ बहुत से जुगनू हैं, कोई और मुझे पकड़ लो ना। कोई नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। वो आ रहा है, आ रहा है, मेरी तरफ ही आ रहा है। तुम शांत रहो। पकड़ो। हिलना मत। आराम से। हाँ, हिलना मत। ठीक है, जल्दी करो। आराम से। हाँ, जल्दी करो, पकड़ो। पकड़ लिया। ये वही है ना जिसे हमने पकड़ा था? छोटा पपी। भागना मत। छोटी क्या है, क्यूटी छोटी क्या है। मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरा रूम आज के आज ही चेंज करके दीजिए। मैं और एक दिन यहाँ पे नहीं बिता सकता। सर, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कोई रूम नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे एक्सक्यूजेस मत दीजिए। रूम सर्विस वाली ने कोई चीज नहीं छोड़ी वहाँ पे। रूम में जरूर कोई और भी रहता है। कोई और इंसान? मिस्मा, आप खुद ही देखिए, मेरे रूम में ये सारी चीजें कहाँ से आई? मिस्टर ली, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? और वो भी जेआर में है? गर्लफ्रेंड? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। भूतिया कमरे में मेरी गर्लफ्रेंड होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मैं बस पूछ रही हूँ। मिस्टर ली के लिए दूसरा रूम देखो। अगर कोई रूम खाली नहीं है तो मिस्टर ली को मेरे बगल वाले रूम में आराम करने दो। हाँ? लूज़ैन उसमें रह रही थी ना? हाँ? नहीं, मैं कल ही होटल छोड़ दूंगा। मैं किसी और होटल में रूम देख लूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक और दिन नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर ली, हमें माफ कर दीजिए, पर आप भरोसा कीजिए, हम आपको और तकलीफ नहीं होने देंगे। अभी से आपके सारे कॉस्ट होटल की तरफ से पे होंगे। प्लीज हमारा होटल छोड़ के मत जाइए।
मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये सारी चीजें अब बिल्कुल नहीं होंगी। सारे पैसे खाने का भी इंक्लूड करोगे? बिल्कुल। ठीक है, भरोसा कर लेता हूँ एक बार। फिलहाल होटल में बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप लोगों के पास कोई सोल्यूशन है? मिस मा, हम मिस्टर ली के फ्लोर पे लगे हुए मॉनिटरिंग इक्विपमेंट चेक कर रहे थे। हमें कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी सस्पिशियस नहीं था। उन वीडियोस में जो विजिबल टाइम में शॉट हुए और इनविजिबल टाइम के लिए मैन मेड एरर हो सकता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चालू रखो। मिस्टर जो, जब से मिस्टर लिू यहाँ से गए हैं आप पीआर डिपार्टमेंट लीड कर रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपने लॉयर मिस्टर ली के बैकग्राउंड के बारे में क्या पता लगाया? जैसे कि क्या उनकी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर है तो क्या वो होटल में रुकी है? उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और उनकी काफ़ी इज्जत है लॉ फील्ड में, और अगर उनकी गर्लफ्रेंड होती भी तो हमारा उससे कोई मतलब नहीं। सही कहा, एचआर डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। मिस्टर ली का वर्क परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और अभी तक वो सिंगल भी है। पर अगर ये बात है तो मिस मा, हमारे होटल में काफ़ी सारे चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और अब तो लोगों को ये होटल भूतिया लगने लगा है। मुझे लगता है पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं, हम पुलिस को नहीं बुला सकते अभी, जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि आखिर चल क्या रहा है। अगर हमने पुलिस बुलाया तो ये बात ज़्यादा फैल जाएगी। मिस्टर गुओ ने रीफाइनेंसिंग के लिए मटेरियल सबमिट कर दिए हैं। बैंक वाले इंस्पेक्ट करने कभी भी आ सकते हैं, तो उस वजह से ध्यान रहे कोई भी और अफवाह होटल में नहीं फैलनी चाहिए। मैं फिर से कह रही हूँ, सारे डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म कर दो, कोई भी बेमतलब की अफवाह ना फैलाए, खास करके गेस्ट के सामने। अगर ऐसा हुआ तो उसे निकाल दिया जाएगा। तुम यहाँ से बाहर मत जाओ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कितनी सारी चीजें हो रही हैं होटल में। हाँ, और सूखे का अचानक गायब हो जाना। मिस्टर ली के रूम में अब तो भूत भी नजर आता है, ऊपर से सारी चोरी के किस्से। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तब मैंने ये बात सुनी थी। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। और क्या, लड़कियों ने तो इस होटल में नाइट शिफ्ट करने से मना कर दिया है। बेशक मेरा बोनस काट लो, लेकिन मुझे बख्श दो। ये बातें सुन के मेरी हिम्मत नहीं हुई बाहर जाने की, और शिफ्ट भी चेंज नहीं हुई मेरी। कोई है जो हमारे साथ गेम खेल रहा है, या फिर हमें कोई डाइवर्जन कर रहा है। मुझे कुछ तो अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है, पर ये वहम नहीं है। अरे नहीं यार, नस्मा, कौन है? मिस मा,
आखिर हमने तुम्हें पकड़ लिया। काया, याद रखना आज रात हम पार्क पे मिलेंगे। तुम वहां पर आओगी ना? योनबिन, इंतजार करना। तुम्हारे पास आते आते हान योनबिन की मौत हो गई कार एक्सीडेंट में। पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाओ, पुलिस को मत बुलाओ। क्या? इसे तो पुलिस को नहीं बुलाना है। जल्दी करो, इसे उठाकर मेरे रूम में ले चलो। आपके रूम में ले चलो? मैंने कहीं गलत तो नहीं सुना? उठाकर मेरे रूम में ले चलो। ए, उठ जा। अरे नाटक बंद करना। मिस माँ, किसी को भी अपने रूम में रखना डेंजरस हो सकता है। मैं बस आपकी मदद। बाहर जाओ। मैं बाहर जाऊं? पर तुम बाहर जाओ। मुझे लगता है कि मैं पहले बाहर जाओ। रुको। ठीक है, शायद मैं आ ही जाता हूँ। जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। योनबिन, क्या ये तुम ही हो योनबिन? भाई, तू थक गया है क्या? हाँ, परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। मैं तेरे शरीर की नहीं, तेरे दिमाग की बात कर रहा हूँ। दिमाग की? मैं अगर सच कहूँ तो तुझे अभी इस वक्त मिस माँ के कमरे के बाहर खड़ा होना चाहिए था। कहीं अगर उस आदमी ने उन्हें कुछ कर दिया तो? अबे जा। यार, मैं तो बस तुम्हें बोल रहा हूँ। क्या एक बात बोल दूं? अगर ये गॉसिप की बात नहीं होती तो मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर यहाँ नहीं आता। ये बताना, क्या वो आदमी दिखने में अच्छा था क्या? बोलना, वो लड़का हैंडसम था? अरे यांगली, मैं ये क्यों नहीं समझा कि तुझे लड़के पसंद है, वो भी इतने ज्यादा पसंद है। अच्छी बात तो यह है कि तुझे मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, ये साइंटिफिक नहीं है। मुझे लड़के नहीं पसंद, मैं सिर्फ तेरे बारे में सोच रहा हूँ। तेरे मुरझाए से चेहरे पर अभी तो जान आई थी, फिर जैसे ही फूल खिला किसी ने तोड़ लिया। और यांगली, अगर तूने फिर से गॉसिप करने की कोशिश की ना तो मैं तुझे बता दूंगा कि हड्डियां टूटने की आवाज कैसी होती है, समझा? आपकी जनरल मैनेजर मिस मा ने मुझसे कुछ वादा क्या किया कर रहा है? मैंने हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के लोगों से बात की है। हाँ, लीजिए क्या भाई, हो रहा है? ये कैसे पॉसिबल है? दे सकते हैं? वो रिसेप्शन काउंटर मैं पे चाहता हूँ कि आप जवाब दें। हम रात भर वहां थे लेकिन इसे नहीं देखा। मुझे भी नहीं पता। चल मैं देख के चाहता आते हूँ कि हैं। मुझे अच्छी सर्विस मिले। आप सारी चीजें रिकॉर्ड में मेंशन कीजिए। ठीक है सर। भूलिएगा मत। ठीक है सर। सर, कल आपको अच्छी नींद आई? कल रात तो मैं वापस ही नहीं आया, मैं बिजी था। क्यों लेकिन? आप क्या वापस नहीं आए? हुआ क्या? कुछ नहीं, आप जाकर रेस्ट कर लीजिए। ठीक है। भाई, हम वहां रात भर पहरा क्यों दे रहे थे? इसे भी एक चैलेंज की तरह लो। शायद मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गई। चल मेरे साथ। मिस मा, मेरे एनालिसिस के बेस पे लिन जिन वे का जरूर इन सब से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। मैं कल कंप्लेंट डिपार्टमेंट में गया था, वहाँ सब कुछ ठीक था, जबकि चोरी डेली हो रही थी होटल में। और ये तब से शुरू हुआ जब से लेजी वे ने चेक किया है। जब वो नहीं रहते सब ठीक होता है। और ये बात कुछ ज्यादा ही अजीब है, ये आपको नहीं लगता? और हाँ, एक और बात बतानी थी आपको। कल मैंने यांगली को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाने के लिए बोला था, वहाँ भी सब ठीक है। हाँ, ये बहुत ज्यादा अजीब है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लू है। और लीजीवी ने कहा था कि उनके साथ कोई फीमेल नहीं है। तो क्या इन 2 दिनों में तुमने किसी को उनके रूम में आते जाते देखा? मिस मा, यही तो बात है जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है। और 2 दिन के लिए ऑब्जर्व करो। क्या तुम सच में जा रहे हो?
ये एक खतरनाक मिशन है, शिया ने दिया मुझे, समझी तुम? JR को तुम्हारी बहुत याद आएगी। क्या बोला तूने? कुछ अच्छा बोल। जो जाता है वो वापस नहीं आता है। हे, तुम सब बेकार हो। मुझे लगता है इस प्रॉब्लम की जड़ वो आदमी है। हमें पुलिस बुलानी चाहिए। मुझे लगता है मिस मा को पुलिस बुलानी चाहिए। मिस माँ हर तरफ से सोच विचार कर रही है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हम बिजनेस को समझ पाते तो अभी तक बॉस नहीं होते क्या? तुम परेशान होना बंद करो, जल्द ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गुड न्यूज़ सुनने के लिए तैयार हो? और वो आदमी जो मिस माँ के रूम में है। अपना मुंह बंद कर यांगली, उसके बारे में बात मत कर। तुझसे कहा था ना वो टॉपिक मत निकालना। तुझे समझ नहीं आता है क्या? ऐसे चिल्ला के बच्चे की जान लेगा क्या? तेरे साथ बात ही नहीं करनी है। हे शान, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी। हे 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 हे। थैंक्स, मैं रेड वाइन भूल गई थी। यू आर वेलकम। वैसे भी मैं आपका बहुत ही पुराना असिस्टेंट जो ठहरा। ठीक है, अंदर आओ और उसे खोल दो। और ओपन करने के बाद तुम भी जाके थोड़ा आराम कर लो। हाँ ठीक है। काय, काय, काय। हे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ, हमारी बॉस तुझसे दूर जा रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई उन्हें टच करने की? क्या चाहिए तुझे? तुम तो काया के असिस्टेंट शिया हो ना? वाह, तुम मुझे जानते हो? हो कौन तुम? मैं काया का बॉयफ्रेंड हूँ। तो इनका बॉय, ये आपका बॉयफ्रेंड है? मुझसे झूठ मत बोलना, समझा? अगर तू इनका बॉयफ्रेंड है तो तुझे गर्लफ्रेंड की लिबर्टीज नहीं मिल जाती। तूने इनसे परमिशन भी ली है क्या? सुनिए, क्या ये आपका बॉयफ्रेंड है? अगर नहीं तो साले का मुंह तोड़ता हूं। हाँ वो है। क्या कहा? क्या आपका बॉयफ्रेंड तो मर चुका था ना? सो मिस्टर असिस्टेंट, क्या मैं अब अपनी गर्लफ्रेंड से प्राइवेट में बात कर सकता हूँ? मेरी बॉस ने मुझसे कहा है कि 24 घंटे मेरी रक्षा करनी है। मुझे छोड़ के कोई भी उनके नजदीक नहीं जा सकता, और शायद उसमें तुम भी इंक्लूड हो मेरे दोस्त। तुम अभी बाहर जाओ। तूने सुना मेरे बॉस ने जाने के लिए कहा? चलो चलो चलो, आजाओ आजाओ, मैं बाहर तुमसे चलते। कहा, क्या? मुझे इनसे बात करनी है। पर भाई छोड़ दे, तू फेल हो गया बॉस का दिल जीतने में। चलो तू पैसे तो कमा सकता है। अरे मुंह बंद करना, वरना सुन के इनको बता दूंगा कि तू बनोस छिपा रहा है। नहीं नहीं, ये गलत बात है। तू अपने आप को देख और मेरे सामने बनने की कोशिश मत कर। मुझे पता था तू बॉस को लाइक करता है। कौन लाइक करता है बॉस को? हाँ, तुझे कैसे महसूस हुआ? तेरी अकल घुटने में है क्या? ये बात तुझे कैसे पता? वैसे मुझे महसूस होता है, भले ही मेरी अकल घुटनों में हो। अपने आप को देख, जैसे तू उनके एडवाइस फॉलो करता है, और तेरे आंखों के एक्सप्रेशंस, वो बैठ भूल जा दोस्त। मुझे लगता है तू बस बॉस का एक वफादार साथी है। तू क्या बकवास कर रहा है साले? नहीं, लियोन बेन, पता नहीं तुम्हें कैसे फेस करूं। मुझे सच में नहीं पता। काया, तुम मुझ पर भरोसा करो। मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं। मुझे भरोसा है, पूरा भरोसा है। भले ही तुम्हारे जो भी रीजंस थे, पर मुझे तुम तुम्हारे जाने से पहले बता सकते थे, है कि नहीं? मुझे इतना बुरा तो नहीं लगता। अगर तुमने मुझसे सच में प्यार किया था तो मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे नजदीक मत आना। मुझे इतना गिल्टी क्यों फील कराया? मुझे ऐसे दर्द देकर क्यों चले गए? काया, मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझ के नहीं किया। मेरे पर्सनल रीजंस हैं। ठीक है, तुम्हारे रीजंस थे, है ना? तुम्हारे रीजंस थे। हाँ युआन बिन, तो आज तुम मुझे अपने रीजंस बताओगे और मैं उन्हें मान लूंगी। अब बोलो।
क्यों? मुझे एक बात बता, लो जिन को इसके बारे में सब पता था ना? तो तो तुम ही हो वो सीक्रेट गिफ्ट जो वो बोल रही थी, है ना? क्यों? हाँ, क्यों? क्यों उस लो जिन को सब पता था पर मुझे नहीं? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। क्या क्या तुमने मुझे कभी अपनी गर्लफ्रेंड समझा? काया, मैं तुमसे माफ, मुझे समय दो, जब समय आएगा मैं तुम्हें सब बता दूंगा। वक्त आएगा? क्यों लू झिन को वक्त आने तक रुकना नहीं पड़ा पर मुझे पड़ रहा है? लू जिन को पता था क्योंकि मैं उसके कनेक्शंस यूज करके थाईलैंड से निकलना चाहता था ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। भरोसा करो मेरा, ऐसा कुछ नहीं करूंगा आगे जिससे तुम्हें तकलीफ हो। हाँ हाँ यॉनबिन, तुम्हें पता है कि मुझे कितना वक्त लगा ये मानने के लिए कि तुम मर चुके हो? मुझे माफ कर दो। पर अब मुझे फिर से कोशिश करनी होगी ये मानने के लिए कि तुम सच में जिंदा हो। मुझे नहीं पता कि इसमें अब कितना वक्त लगेगा। काय, तुम्हारा मतलब है कि? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि हम ब्रेकअप कर लें। फिलहाल जेआर में बहुत प्रॉब्लम्स है जिसमें मैं फंसी हूँ। मेरे पास टाइम और एनर्जी नहीं है लव और रिलेशनशिप में आगे और रिस्क लेने के लिए। शायद मेरे ये कहने से तुम्हें बुरा लगेगा पर ये मेरा आखिरी फैसला है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। वैसे तुमने मुझे चूज किया है, मैं वादा करता हूँ अपने प्यार की रक्षा करूंगा। वैसे तो सबके दिल में कोई ना कोई राज होता है। सबकी कहानी में एक ऐसा सच्चा प्रेमी होता है जिसे ना तो पा सकते हैं और ना मिल सकते हैं। हाँ न्योनबिन, तुम्हें उसने मना कर दिया ना? मैंने तुमसे कहा था कि काय अब पहले जैसी नहीं रही है, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तो उसने रिजेक्ट कर दिया। लू जिन, क्या तुम मेरे लिए मुसीबत खड़ी करना बंद करोगी? मैंने नहीं किया, मैंने तुम्हें कहा था थोड़ा इंतजार करो, काय का करंट स्टेटस क्या है वो जानो फिर एक्शन लो। तुम्हारे भलाई के लिए ये सब मैंने नहीं कहा था? तुम मुझ पे ब्लेम कैसे कर सकते हो? ठीक है, घबराओ मत। अब मैं तुम्हें उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ वैसे। अब मुझे काय के साथ जो लड़का है वो काफी पसंद है। बहुत इंटरेस्टिंग है। काय का मैसेज है कि मैं कमरे में हूँ कि नहीं। मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। चलो मुझे रूम में जाना होगा। अपने आप को देख, उसने तेरे साथ ऐसा किया और फिर भी तू उसका साथ दे रहा है। तो है क्या बे? शांत खड़ा रहना। तू तो पूरा लूजर लग रहा है। तू हमेशा ऐसे ही उसके पीछे घूमना चाहता है। मैं सीरियसली तुझसे पूछ रहा हूँ। मैं भी तुझसे प्यार से बात कर रहा हूँ। मुझे भी तुझसे कुछ बात नहीं करनी है, समझा? तेरे समझ में नहीं आ रहा। तुझे पता भी है तू अब कैसे दिखाई दे रहा है। तू अपने बॉस का नौकर दिखाई दे रहा है और तू बेचैन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, पता नहीं मेरे साथ क्या चल रहा है। यार मुझे भी यही जानना है। वैसे तुम दोनों के बीच मेरे हिसाब से काफी बड़ा गैप है। ये तुझे कैसे पता? बिल्कुल, तुझे पता होना चाहिए।
जब वो आदमी उनके रूम में था तो उसे देखने के लिए सिर्फ एक को वहां रखा था और एक को रूम साफ करने के लिए रखा था। तो सारी गॉसिप्स यहाँ से आती है। दूसरों के प्राइवेसी में झांकना बंद कर दे। तुझे डर नहीं लगता कि तुझे कोई मार सकता है? बा, कोई मुझे मार सकता है क्या? तेरा मतलब मुझे मारेगा कोई? क्या मैं तेरे अच्छे के लिए नहीं कर रहा? अपने आप को देख, तुम दोनों में कितना बड़ा गैप है। उनके बीच में सालों का इमोशनल बॉन्ड हुआ था और तेरा क्या? तू तो अभी बस नया आया है यहाँ पर। भाई 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 भाई, नाराज मत हो। तुझे तो पता है कि तुम दोनों में बहुत बड़ा गैप है, तू जानता है। लेकिन जब तक यहाँ तू सिंसियर है, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, समझा? अच्छा ठीक है, क्या अब हम अपना काम करें? तुम्हें पैसे नहीं कमाने के? ठीक है। तुम्हें क्या लगता है बॉस क्या कर रही होगी? हाँ, वो अभी भी चाहती है कि हम यहाँ पहरा दे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तू समझ पाता तो बॉस की जरूरत क्यों पड़ती? सुन 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 सुन, मैंने कुछ बोला भी नहीं और तूने उसकी वकालत भी शुरू कर दी है। क्या तुझे लगता है कि बॉस के पास कोई साइकिक पावर जैसी चीज होगी? उन्होंने कई बार हमसे चीजें करने बोली है और कोई भी काम खाली नहीं गया। या फिर ऐसा हो कि किसी ने उन्हें यहां छुपा के रखा है? बता मुझे, बोल ना। या फिर हम उनके चमचे बन गए हैं? नहीं, तू रोज की तरह ड्रामा किंग बनना बंद भी करेगा? हाँ, मैं ड्रामा किंग नहीं हूं। तुम सच में मुझसे मिलने आई हो? क्योंकि तुम बिना रीजन के मुझसे मिलने नहीं आती। बोलो, क्या बात है? कौन से सीक्रेट गिफ्ट के बारे में बोल रही थी तुम? तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए, पर अब अचानक से क्यों पूछ रही हो? ठीक है, जो भी हुआ, तुमने उसके लिए मुझसे अब तक माफी नहीं मांगी। लू झिनझिन नाटक बंद करो। थोड़ी देर में मेरी अपॉइंटमेंट है। मैं कभी सही से एम्ब्रो नहीं बना पाती। मेरे लेफ्ट हैंड से ये कभी नहीं बनता है। मैं ठीक से बना ही नहीं पाती। क्या तुम मेरी मदद करोगी? शायद मेरा मूड जल्दी से बदल जाए। जब से ली जे वही होटल में है, तब से एक ना एक प्रॉब्लम आती रहती है और जब भी वो होटल में नहीं रहते सब ठीक होता है। मैंने इसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भेजा था, वहाँ भी सब कुछ ठीक है। मैं समझ गई। हाँ? काय? अभी ये क्या समझ गई? मुझे पता है वो कौन है। मुझे भी पता वो कौन है। ली जू वे। वो? मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर टेंशन मत लो, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है तुम्हारे पास?
इस बार हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। वो लॉयर है तो उसे सबूत भी चाहिए होंगे, है ना? तो चाहे कुछ भी हो जाए हमें ट्राई तो करना ही होगा। अगर एविडेंस नहीं मिला तो टाइम वेस्ट होगा। हमें सुन कियान की मदद लेनी होगी। उसकी? हाँ। कम हुआ क्या? उस आदमी ने सारी चीजें बाथटब में छुपा रखी है। मैंने अपने फोन से फोटोज ले लिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। पता है यांगली, मैंने तुमसे खोई हुई चीजों की लिस्ट मांगी थी ना। वो ली मिस माँ तुम्हें ढूंढ रही हैं। तुरंत मिस्टर ली के रूम में जाओ। मैंने सुना वो कंप्लेंट कर रहे हैं। हमने तो उसे अभी तक कुछ भी नहीं कहा। इसमें मेरा नाम तो नहीं आएगा ना? उसको मेरे बारे में मत बताना। ठीक है, चलो चले। मिस माँ, मैंने आप पे भरोसा किया था। आपके कहने पे इस होटल में रुका भी, लेकिन हुआ क्या? वही सेम बात। आपका होटल भूतिया है और आप एक नंबर के झूठे लोग हैं। मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा। आप जबान संभाल के बात कीजिए। हमारा होटल हॉन्टेड है? हमारा होटल बेकार है? आप तो एक लॉयर हो ना, हमें कोई सबूत दिखाओ। मेरे सामने सच्चाई की मूर्त मत बनो। हाँ, मैं केस कर दूंगा तुम पे, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए और खराब सेल सर्विसेज के लिए। अरे जाओ, जाके जो करना है कर लेना। आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। हाँ? क्या है ये 2 लिस्ट है, खोए सामान और आर्टिकल की डिटेल्स है, जो कुछ दिनों से हमारी होटल से खो रही है। एक बार देख लो। तो इससे मेरा क्या लेना देना है? हाँ बिल्कुल, ये सारी चीजें हमारी होटल की हैं। तो ये आपके रूम में कहाँ से आई? ऊपर से काफी चीजें आपके बाथरूम में हैं। इतनी चीजें मिली है, चलिए चल के देखते हैं। आपको सब दिख रहा है ना? सब कुछ यहीं पर है। और कुछ कहना है आपको? तुम सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूंगा। ये तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। तुम्हें कुछ भी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, वैसे कौन सी दुनिया से आए हो तुम? हाँ, एक चोर कहता चोरी बंद करो, क्या बात है? मिस माँ, आप तो मेरे लेटर का वेट करना। तुम्हें किसने परमिशन दी थी ये सुसाइड की बात सबके सामने लेकर आने के लिए? मिस्टर जाओ, मैं नहीं लेकर आया ये बात सबके सामने। मुझे तो रूमर्स पे वैसे भी विश्वास नहीं था, और वैसे भी आप ही चाहते थे ना कि ये रूमर सबके सामने आए और सब, इसलिए मैंने। जाओ। हेलो मिस्टर सोंग। ये सब बातें ऑनलाइन कैसे डिस्कस हो रही है? मिस्टर सोंग, ये एक वैसे भी बहुत छोटी सी बात है। आपने सुना ही होगा कि होटल में भूत हैं, है ना? और फिर कुछ लोगों ने इसको फालतू में फैला दिया। मुझे नहीं लगता है कि किसी ने पुरानी बातें खो दी होगी, समझे? जी, आई एम सॉरी मिस्टर सोंग। मैंने तुम्हें जो करने को बोला था उसके बारे में अभी तक खबर नहीं मिली है। जी, मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। वैसे एडॉप्शन इंस्टीट्यूट की फाइल से हमें किसी भी आदमी का पता नहीं चला है जिससे आपके बेटे का पता चले। सो ये पेपर्स टटोलना मतलब एक तरह से हमारे लिए जैसे समुद्र में तिनका ढूंढने जाना। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें जो करना है वैसा करो। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ 2 दिन से आया हूँ। मैंने सुना ये होटल भूतिया है, इसीलिए मैं यहाँ आया। या देखो सुनो, मैं यहाँ भूत देखने नहीं आई हूँ। तुम्हें इससे और कुछ अच्छा देखना चाहिए। चलो चलो चलो। चलो।
हे काय, तुम यहाँ हो? अगर तुम दोनों यहाँ मुझे एक्सप्लेनेशन देने आए हो तो कोई जरूरत नहीं है। काय, मैं लुजेंजन को यहाँ इसलिए लाया ताकि बता सकूं कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया है। हान युआनबिन, तुम समझ नहीं रहे हो कि हमारे बीच में क्या प्रॉब्लम है। काय तुम गुस्सा हो? जितने वक्त से युआनबिन गायब था वो तब से मेरे साथ था। नहीं लुजेंजन, तुम्हारी बकवास के लिए सही टाइम नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम अपनी सारी की सारी गलतफहमियां दूर कर सको। अब मैं क्या बताऊँ इसे? तुम क्या बोल रहे हो मुझे नहीं पता। ठीक है ठीक है, अब इतना भी गुस्सा मत करो। अच्छा ठीक है, मैं तो तुम दोनों के साथ मजाक कर रही थी, तुम लोग सीरियस हो गए। काय, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मुझे युआनबिन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है अभी। अब मैं तुम्हें इसे वापस कर रही हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें वो अपना असिस्टेंट, क्या नाम उसका, शिया युशिंग, हाँ देना होगा कुछ दिनों के लिए। चलेगा? लू झिनझिन, ये सच है कि जो मेरे साथ रहता है तुम उसके लिए मुझसे कम्पीट करती हो और फिर तुम्हारा मन भर जाता है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे कुछ काम है इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए उसे मांग रही हूँ। इतना सीरियसली क्यों ले रही हो तुम इसे? ऐसी बात है क्या कि तुम उसकी ज्यादा केयर करने लग गई हो? कुछ भी। काय, हमेशा गुस्सा मत करो, उससे तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा। और वैसे भी हर जगह मुझे पैपराजी फॉलो करते रहते हैं, फोटोज लेते हैं। अगर उन्होंने जेआर की बॉस को मुझे मारते हुए फोटो ले लिया तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर उन्होंने हमारी अच्छी अच्छी फोटोज खींची, अच्छी अच्छी स्माइल्स के साथ, तो कितना अच्छा होगा ना? बिल्कुल सही कहा ना मैंने? काय, वहाँ वो जर्नलिस्ट है, वहाँ वो हमेशा मेरा पीछा करता है और पूरे साल मेरी फोटो लेता रहता है। तो तुम्हें थोड़ा कोऑपरेटिव होना होगा। वैसे दिल नहीं कर रहा है, पर फिर भी तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आना पड़ रहा है मुझे। तो अब क्या? तो तुम कब जाने वाली हो? तुम ऐसे गुस्से में क्यों पूछ रही हो? भूलो मत, मैंने तुम्हारे लिए एंडोर्सर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैंने तुम्हारे लिए सारे शेड्यूल्स खाली रखे हैं। घबराओ मत प्लीज। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारे सिर्फ बेनिफिट्स ही होंगे तुम्हारे हॉन्टेड होटल रूमर्स के लिए। उसके बाद तुम मुझे शुक्रिया बोल देना। लुजेंजन, अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद कर सकती हो तो मुझे काय से अकेले में बात करने दो। ठीक है, मजे करो। काय, मैं तुम्हें युआनबिन रिटर्न कर रही हूँ। तुम्हें याद है ना? भूल तो नहीं गई? तुम्हें तुम्हारा असिस्टेंट शिया युशिंग कुछ दिनों के लिए मुझे देना होगा। हाँ, तो फिर कैसा रहा सब? तुमने फोटोज लिए? पता है आर्टिकल में क्या लिखना है? हाँ, अब देखना चाहोगी? नहीं, लेकिन ये बात तुम अच्छे से लिखना, जेआर हॉन्टेड नहीं है, ये एक रूमर है और मैं जेआर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी। तो मुझे लगता है तुम्हारे सारे दोस्त अपना मुंह बंद रखेंगे। ठीक है? हेडलाइंस में आना सही रहेगा। घबराइए मत जनजन, आप मुझे ऐसे हेडलाइंस देते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अच्छे डिनर पे लेके जाऊंगी और अच्छा पैसा दूंगी। ठीक है, तो अब आप मेरा काम देखिए। कहाँ जा रहे हो? आपने मुझे बुलाया? क्या हो गया? कुछ काम था आपको? मुझे कोई काम नहीं है, पर तुम्हें कुछ बताना है। मेरा असिस्टेंट कुछ दिनों से बीमार है, तो मुझे कंपनी देने के लिए कोई नहीं। तो अभी मैंने मिस माँ से पूछा कि क्या तुम मेरे असिस्टेंट बन सकते हो 2 दिन के लिए? तो उन्होंने हाँ कहा। असिस्टेंट? क्या कुछ भी? सारे स्टार्स के असिस्टेंट तो एक लड़की होती है ना?
एक आदमी क्यों असिस्टेंट नहीं बन सकता? हाँ, वैसे तुम मिस मार्क के असिस्टेंट ही हो ना? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा बोलने का वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना किसी स्टार का असिस्टेंट बनने का। कोई बात नहीं, उल्टा अच्छा है कि तुम एक्सपीरियंस नहीं हो। मैं तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे सिखा दूंगी। ऐसा करते हैं कि मैं पहले मिस महा से पूछ के आता हूँ, तब तक आप रुकिए। अरे ओके ठीक है, जाओ। तुम्हें उससे बात कर ही लेनी चाहिए। वैसे अब तक मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया JR के साथ। कहाँ है? मेरा यकीन करो, लुजेंजिन हमेशा से प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यॉनबिन, मैंने तुम्हें बताया है कि हमारे बीच में लू झेंझन ने प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की। मुझे पता है, मुझे नहीं जाना चाहिए था, पर काय तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। मेरी अपनी वजह है तुम्हें ना बताने की। मैं तुम्हें नहीं फंसाना चाहता। तुम बताना नहीं चाहते। कई लोग ब्रेकअप के लिए नए नए बहाने बनाते रहते हैं। आज तुम यहाँ बैठकर जो कुछ हुआ तुम उसकी सफाई दे रहे हो। मुझे नहीं लगता कि हमारा प्यार किसी भी तकलीफ को झेल सकता है। शायद तुमने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया था और मैं कभी वो नहीं बन पाई जिस पर तुम भरोसा कर सको। काय, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम हमारे प्यार पे शक कैसे? मुझे कोई डाउट नहीं था, पर जो भी हुआ उसके बाद मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची। हमारे बीच का प्यार बहुत नाजुक था। हाँ यॉनबिन, तुम्हारे जैसे इंसान को ये कभी नहीं समझ आएगा कि जब एक इंसान पहेली बन जाता है और लौट के नहीं आता है तो दूसरे इंसान के लिए वो कितना पेनफुल होता है। काय, तुम मुझे गलत समझ रही हो। हाँ, ठीक है, तो मैं अब तुम्हें सच बताता हूँ। ठीक है मिस्टर हान, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे कोई अच्छा रीजन देंगे। ये सब मेरे पापा की वजह से हुआ। मेरे पापा का बिजनेस थाईलैंड में एक्सपैंड हो रहा था। इस वजह से दूसरे बिजनेस ग्रुप्स का ध्यान हम पर खींच गया। उन्होंने पापा को बहुत धमकियां दी, पर पापा ने बात नहीं मानी। उसके बाद उन्होंने मुझे टारगेट बनाया।后